कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। आज का एजुकेशनल वीडियो हमारे पास्ट के एजुकेशनल वीडियो से काफ़ी अलग है। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लास्ट तक इसे जरूर देखें। आज के वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। दुनिया में कुल 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज है, बट न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ 9 कंट्रीज के पास है। भारत भी उनमें से एक कंट्री है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत ने सारे ऑड्स को ओवरकम करते हुए किस तरह से न्यूक्लियर वेपन को बनाया। किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन होने से बाकी दुनिया कहीं ना कहीं सहम जाती है। उस देश से बाकी कंट्रीज लड़ने से परहेज करती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स इज इक्वल टू मास डिस्ट्रक्शन। चंद सेकंड में न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। उससे निकलने वाला रेडिएशन आने वाले कितने जनरेशन्स तक लोगों को अफेक्ट करती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हिरोशिमा और नागासाकी के पर, जब यूएसए ने 1945 में न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप किया था। पूरी दुनिया में यूएसए पहली कंट्री बनी जिसके पास अपना एक न्यूक्लियर वेपन हुआ। यूएसए ने द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसको लीड रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, इस पर एक मूवी भी आई हुई थी रिसेंटली जिसमें इसी चीज को दर्शाया गया था। तो इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में पहली बार यूएस ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, और यूएस ने ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाया बल्कि उसका यूज भी 1945 में वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए जापान के ऊपर में किया, जिससे मास डिस्ट्रक्शन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिला। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो यूएस और रशिया, जो काफी अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, इनफैक्ट ये दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि इन दोनों ने मिलकर के जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ा था वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ड्यू टू सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन लोगों की आपस में कभी नहीं बनी, क्योंकि यूएस जो कि कैपिटलिस्ट देश था, वहीं रशिया एक कम्युनिस्ट देश था। तो इन दोनों में एक तरह का वॉर चल रहा था जिसको कोल्ड वॉर बोला जाता है 20th सेंचुरी में। यहाँ पर कोई वॉर तो नहीं हो रही थी, बट कोई पीस भी नहीं था, जिसके कारण 1949 आते आते रशिया ने भी एक न्यूक्लियर वेपन बनाया, और यह न्यूक्लियर वेपन यूएस के न्यूक्लियर वेपन से 3000 टाइम्स ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकता था, जिसका नाम सार बॉम्ब था। अब 2 कंट्री ऐसी थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स अपना था, एक यूएस और एक रशिया। उसके बाद यूके यानी कि हमारा ब्रिटेन, जिसको पावर में रहने का आदत था, क्योंकि यूके का सबसे ज्यादा कॉलोनी पूरी दुनिया में था। जब 1950s आते आते बहुत सारी कॉलोनीज में इंडिपेंडेंस आ रही थी, इनफैक्ट हमारा इंडिया भी 1947 में जब आज़ाद होता है, तो यूके को ये रियलाइज होता है कि उसका दुश्मन काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी नया नया जो कॉलोनीज आज़ाद हो रही है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूके पर अटैक कर सकती है, ऐसा उसे प्रतीत हुआ। जिसकी वजह से यूके ने भी सोचा कि उनका भी अपना एक एटॉमिक बम या न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, जिसके कारण यूके भी 1952 आते आते अपना एक न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। यह देख यूरोप की और भी कंट्रीज में रेस लग गया कि कौन न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, तो फ्रांस इजराइल के साथ 1960 में मिलके एक न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। तो अब हमारे इस स्टोरी में 4 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया। एक यूएसए है, दूसरा रशिया है, तीसरा यूके है और चौथा फ्रांस है। ये सारी कंट्रीज अमेरिका और यूरोप, ये 2 कॉन्टिनेंट से आ रही थी, बट अभी तक कोई एशिया का कंट्री नहीं था जिसके पास अपना एक न्यूक्लियर वेपन हो। चाइना ये सारी डेवलपमेंट को काफी गौर से देख रहा था। चाइना ने भी 1964 आते आते अपना न्यूक्लियर वेपन रशिया की मदद से बना लिया। रशिया ने चाइना को ये न्यूक्लियर वेपन बनाने में इसलिए मदद किया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया 2 ब्लॉक्स में बट गई थी, यूएस का ब्लॉक और एक रशिया का ब्लॉक। यूएस बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को अपने ब्लॉक में शामिल कर रही थी। इसी बात को देख करके रशिया ने चाइना को मदद की और चाइना को अपने ब्लॉक में शामिल एक तरह से टेक्निकली आप बोल सकते हो कराया। जब यूएसए ने यह चीज देखा कि चाइना जैसी एक बड़ी कंट्री के पास भी अब न्यूक्लियर वेपन आ गया है, तो यूएस ने यह सोचा कि ऐसे तो पूरी दुनिया में रेस लग जाएगी कि कौन कंट्री के पास अपना न्यूक्लियर वेपन होगा, और न्यूक्लियर वेपन जिस तरह से मास डिस्ट्रक्शन ला सकता है, इस चीज को देखते हुए यूएस ने सोचा कि इस पर कुछ तो करना चाहिए। तो यूएस ने यूएन के साथ मिलकर के एक ट्रीटी साइन करवाई और एक ट्रीटी लाई जिसका नाम था न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, एनपीटी भी इसको कहा जाता है, और इस ट्रीटी को बाकी देशों को साइन करने के लिए कहा। इस ट्रीटी के हिसाब से 5 नेशंस जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, यानी कि यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, अब इसके बाद कोई भी ऐसा देश नहीं आ सकता जो अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा, और साथ ही साथ ये 5 देश भी और फर्दर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। यूएस ने अपने सफाई में यह भी कहा कि ये 5 कंट्रीज दुनिया की सबसे एडवांस कंट्रीज है,
जीडीपी वाइज भी इनका इकोनॉमी काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज है, तो दुनिया में शांति लाने का काम ये करेंगे, जिनकी वजह से न्यूक्लियर वेपन्स का इनके पास होना काफ़ी जरूरी है। 1968 में जब यह ट्रीटी आती है तो इंडिया ने इस ट्रीटी का खुल के विरोध किया, क्योंकि इंडिया के हिसाब से यह बिल्कुल अनफेयर था, जो कोई बिल्कुल सही है कि कुछ कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और बाकी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स अपना सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बना सकती है। इंडिया ने प्रपोज किया कि मैं भी एनपीटी को साइन करूंगा, बट उससे पहले ये पांचों कंट्रीज अगर अपना न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है तो इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन्स के ये जो ट्रीटी है, एनपीटी ट्रीटी है, उसको साइन करेगी और भविष्य में कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगी, जो कि बाकी सारी कंट्रीज ने, जो कि ये 5 कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब यहां से इंडिया का न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू होता है। इंडिया ने यह इसलिए सोचा कि न्यूक्लियर वेपन बनाना, क्योंकि हमारा पड़ोसी 2 काफी हॉस्टाइल है, एक चाइना और एक पाकिस्तान। चाइना के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन आ गया था और चाइना के साथ हम लोगों ने 1962 में एक वॉर भी लड़ा था, पाकिस्तान के साथ हम लोग 1965 में भी वॉर लड़े थे। तो हमारा 2 हॉस्टाइल कंट्रीज, 2 हॉस्टाइल नेबर्स जो हमेशा हमें परेशान करते हैं, और उसमें से एक के पास न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी आ गया था, तो भारत के पास भी ये प्रेशर आ गया कि वो भी अपने सेल्फ डिफेंस में एक न्यूक्लियर वेपन बनाए, इसलिए भारत ने एनपीटी को कभी साइन नहीं किया। इंडिया का न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम डेवलप हो रहा था धीरे धीरे, और 1974 में आते आते ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हम लोगों ने पोखरान में पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में किया। भारत का यह स्टेप देख करके पूरी दुनिया सहम गई, क्योंकि एनपीटी ट्रीटी आने के बाद, जो कि यूएन के द्वारा लाया गया था, उसके बाद भारत पहली देश बनी जो उस ट्रीटी के अगेंस्ट में जाकर के, ना सिर्फ भारत ने उस ट्रीटी को साइन करने से मना किया, बल्कि उस ट्रीटी के आने के बाद एक न्यूक्लियर वेपन को बना करके पोखरान में टेस्ट भी कर लिया। यह हमारा बोल्डनेस को दिखाता था और सेल्फ डिफेंस में हम किस हद तक जा सकते हैं, वर्ल्ड प्रेशर को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, इस चीज को दिखाता था। अब भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गया, तो यानी कि अब 7 कंट्रीज ऐसी थी टोटल जिनके पास अपना न्यूक्लियर वेपन था। यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, भारत और इजराइल। भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1998 में फिर से एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसमें 5 न्यूक्लियर टेस्ट लगातार भारत ने किया, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। अब यह बात यूएसए को नहीं आई, क्योंकि इंडिया का शुरू से रिलेशन रशिया के साथ काफी अच्छा रहा है, और इंडिया के पास भी एक न्यूक्लियर वेपन होना, इसका मतलब रशिया वाला ब्लॉक ज्यादा डोमिनेट हो रहा है। तो ऐसे में इंडिया को बैलेंस करने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान को भी ये प्रपोजल दिया। हालांकि कोई ऑफिशियल प्रपोजल नहीं है, बट पाकिस्तान को भी यूएस ने हेल्प किया अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने में, और 1998 आते तक पाकिस्तान के पास भी अपना एक न्यूक्लियर वेपन आ गया, जो यूएस ने काफी फंड और काफी रिसोर्सेस मौजूद करवाया पाकिस्तान को, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान ने 1998 में बनाया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया 2003 में न्यूक्लियर वेपन बनाता है। तो अब देखने को आपको मिलेगा कि सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक ही न्यूक्लियर वेपन सीमित नहीं था, अब एशिया के भी बहुत सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन अपना मौजूद था। नॉर्थ कोरिया एनपीटी का पहले सदस्य हुआ करता था, यानी कि न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी को नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था। तो न्यूक्लियर वेपन वो फिर कैसे बनाया? न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए नॉर्थ कोरिया सबसे पहले तो एनपीटी ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ करता है, और यूएसए के साथ उसका बहुत हॉस्टाइल टाइप का सिचुएशन डेवलप हो रहा था, जिसके वजह से नॉर्थ कोरिया ने भी अपना एक न्यूक्लियर वेपन बनाने का सोचा, और नॉर्थ कोरिया के पास भी आज अपना एक न्यूक्लियर वेपन है। इसके बाद ईरान भी अभी काफी समय से कोशिश कर रहा है कि उसके पास भी एक अपना न्यूक्लियर वेपन हो, बट ड्यू टू कांस्टेंट विजिलेंस ऑफ यूएसए और वगैरह के डर से अभी ईरान भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर पाया। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के भारत का प्रिंसिपल साफ साफ है, नो फर्स्ट यूज, यानी कि किसी भी अवस्था में हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को किसी भी कंट्री के ऊपर में पहले यूज नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग रिटेलिएशन में, मजबूरी में करेंगे यदि दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करती है। तो वो इसलिए क्योंकि हमें पता है, हम एक रिस्पॉन्सिबल देश है, जागरूक देश है, और हमें पता है कि न्यूक्लियर वेपन से किस तरह का मास डिस्ट्रक्शन होता है। और यह चीज जापान में हम लोगों को काफी अच्छे से देखने को मिली थी 1945 में। इसलिए भारत बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल नेशन नेवर वांट्स कि हम लोग इनकरेज करें न्यूक्लियर वेपन्स को। हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया। यदि हमारे पड़ोसियों के पास इतनी अकल होती, इतनी समझ होती, और वो लोग बार बार हमें परेशान नहीं करते, तो शायद भारत कभी भी न्यूक्लियर वेपन बनाया भी नहीं होता। आई होप आज का एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा।
ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, बट मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। अपने फीडबैक्स जरूर कमेंट में दें, और यदि आप लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे हम लोग को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, और नॉलेज दूसरों तक जरूर पहुंचाएं शेयर करके, ताकि वो लोग भी अच्छे कंटेंट्स को देख सकें और ग्रो कर सकें। थैंक यू।